बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाहु तआला शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और बच्चियों, हम और आप इस वक्त सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक दीनी और इल्मी प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की मजलिसें होती है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कुरान की निस्बत पर, दीनी तालीम की निस्बत पर और दीन की निस्बत पर जो मजालिस और जो प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़े सवाब का वादा है। दीनी मजलिस जितने इखलास के साथ कायम होगी, जितनी फिक्र के साथ उसको मुनाकिद किया जाएगा और बड़े मकासद सामने रख करके उसको मुनाकिद किया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस पर उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। हम और आप तकरीबन 1.5 घंटे से कुरान करीम की तिलावत भी सुन रहे थे। बच्चों की ज़बानी, बच्चियों की ज़बानी अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी सुन रहे थे। अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाह की हम्दो सना बयान करना और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करना, दरूद भेजना, कुरान करीम हमको इसका हुक्म देता है। अहादीसे मुबारका में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलतें और इस पर बड़े सवाब का वादा
इसलिए आज का हमारा ये जमा होना दीन के ताल्लुक से है, अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अगर हमने अब तक नियत नहीं की है तो अब भी नियत कर लें, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हमें बड़ा सवाब मिलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने के आदाब सिखलाते हुए हमें सिखलाया कि जब खाना शुरू किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर के खाने को शुरू किया जाए। लेकिन अगर खाने के शुरू में किसी वजह से अल्लाह का नाम नहीं ले सके, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के दौरान जब भी याद आ जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लेना चाहिए, ताकि खाने के अंदर जो शैतानी असरात है उन शैतानी असरात से मुसलमान के खाने की हिफाजत हो जाए। यही हाल मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों मजालिस का है। हमें इस तरह की मजलिसों में, इस तरह के प्रोग्रामों में शुरू ही से अच्छी नीयत करके बैठना चाहिए, और अगर शुरू के अंदर हम नीयत ना कर पाएं तो जब याद आए उसी मौके पर अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की खुशनुदी की दिल के अंदर नीयत कर लेनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपने बच्चों का प्रोग्राम सुना, बच्चियों का प्रोग्राम भी सुना, वक्त की कुर्बानी भी, वक्त की कुर्बानी के साथ साथ माली तौर पर आपने बच्चों की भी हौसला अफजाई फरमाई और बच्चों के उस्ताद साहब की भी आपने हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला हमारे वक्त की इस कुर्बानी को और माल की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। हमारा ये माल देना, वक्त की कुर्बानी देना, ये भी दुनियावी किसी गर्ज और मकसद के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए, ताकि हमें इसका अजर सवाब मिल सके। हम आज दीन के काम के लिए, दीनी तालीम के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए 1 रुपया खर्च करेंगे। अल्लाह का कम से कम उसूल है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। जो एक नेकी लेकर के आएगा, अल्लाह ताला कम से कम उसको 10 गुना ज्यादा कल कयामत के दिन अता फरमाए। ये कम से कम है, अल्लाह का उसूल कम से कम। ज्यादा कहां तक देंगे? अहादीस के अंदर हजारों लाखों गुना इखलास नीयत के मुताबिक अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब का वादा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने माल के खर्च करने की मिसाल देते हुए 2-3 आयतें लगातार बयान फरमाई है। उनमें एक आयत ये है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं, उन लोगों की मिसाल जो राहे खुदा के अंदर अपने अमवाल को, अपने मालों को खर्च करते हैं।
उनकी मिसाल कैसी है? कमसली हब्बतिन, अल्लाह फरमाते हैं उस दाने की तरह है। किसान जिस दाने को जमीन के अंदर डालता है, बारिश अच्छी है, जमीन भी अच्छी है, खाद भी अच्छी डाल रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने एक दाना डाला, अल्लाह इस एक दाने के कम से कम 7 खोशे और 7 सिट्टे निकालेंगे। और आजकल जीरा और इस सब जब डाला जाता है तो उसमें तो 7 क्या 20-20 सिट्टे निकल करके आते हैं। तो अल्लाह ने कम से कम मिसाल दी, एक दाना डालो उसके अंदर 7 खोशे निकल करके आएंगे, हर खोशे में कम से कम 100 दाने, तो एक दाने के 700 दाने हो गए। अल्लाह फरमाते मेरे रास्ते में जो आदमी माल को खर्च करेगा, वाकयातन वो मेरी जगह खर्च करने की जगह है, ऐसी जगह में खर्च करेगा तो ऐसी सूरत में मैं उसको एक दाने के बदले में इतना बड़ा सवाब अता करूंगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए इससे ज्यादा देना चाहे अल्लाह इससे भी ज्यादा अता फरमा सकते हैं। तो हमने जो वक्त की कुर्बानी दी है, माल की कुर्बानी दी है, अगर हमारी नीयत दुरुस्त है, हमने अल्लाह की रिजा के लिए ये सारे काम किए हैं, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीजें बेकार जाए और रायगा होने वाली नहीं है। अल्लाह के बैंक के अंदर ये सारा हमारा बैलेंस जमा हो रहा है और अल्लाह इसके मुनाफे इतने बढ़ा करके देंगे कल कयामत के दिन कि हम और आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये दूसरी बात। तीसरी बात, बच्चों ने, बच्चियों ने और इनके उस्ताद साहब ने इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एक मेहनत की। जो मेहनत हम अपनी आंखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे, और सारे लोग बड़ी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ उस सारे प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे थे और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। इन बच्चों को, बच्चियों को तैयार करने के लिए, इनको इस माइक के ऊपर खड़ा करने के लिए उस्ताद का जी जानता है या अल्लाह जानते हैं कि इनके पीछे उनकी कितनी फिक्र और कितनी मेहनतें लगी है। जब जाकर के ये बच्चे तैयार होकर के यहां हमारे सामने आते, एक मिसाल देता हूं। मां के पेट में जब हमल करार पाता है, कुरान करीम ने मां के उस दर्द को, औरत के उस दर्द को और तकलीफ को बयान फरमाया है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहर। हमने इंसान को ताकीद की है, नसीहत की है कि वो अपने माँ बाप के साथ इंतहाई अच्छा सलूक करे। फिर अल्लाह ने बाप का जिक्र नहीं फरमाया, माँ का जिक्र फरमाया। क्या फरमाया? हमलतहु उम्मुहु, उसकी माँ ने उसको 9 महीने तक पेट के अंदर उठाया। कैसे उठाया? कुरहन, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ, लेकिन माँ इन सारी चीजों को बर्दाश्त कर रही थी। रात को सांस पड़ने के बाद
बच्चा जब पेट के अंदर हरकत करता है, घंटों मां की नींद उड़ जाती है, लेकिन मां उसको भी बर्दाश्त करती है। इससे भी सख्त मरहला आता है 9 महीने के बाद, वह वदाअतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ जान को जोखम में डाल करके मां अपने बच्चे को पेट से बाहर लाती है। फिर वहमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, ये हमल का जमाना कम से कम 6 महीने शुमार करना, और उसके बाद मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। 3 मरहले हर बच्चे को पैदा करने से, दूध पिलाने से, हमल की सूरत में, ये 3 मरहले ऐसे आते हैं कि उस तकलीफ को मां जानती है या अल्लाह जानता है। आज के साइंसदान कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह ने औरत की जो फितरत और जो मिजाज बनाया है, समझ रहे, अल्लाह ने औरत की जो आदत, जो तबीयत, जो फितरत बनाई है, औरत के अंदर अगर अल्लाह मर्द की फितरत रख देते तो मर्द इन चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि बच्चे का गला घोंट देता। मां की तबीयत को अल्लाह ने बड़ा नरम बनाया, अल्लाह ने उसमें बड़ा रहम रखा है, और फिर मां का खून होता है तो बच्चे के साथ मां को बड़ी मोहब्बत और बड़ी उनसियत होती है। मैला कुचेला होने के बावजूद भी मां उसको चाटती रहती है, और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी यही अल्लाह ने सिफत रखी है। बकरे में जो सिफत होती है, बकरी में वो सिफत नहीं होती। मादे के अंदर जो नरमी होती है, मुज़क्कर के अंदर वो नरमी नहीं होती। तो मां जो तकलीफ और जो मशक्कत बर्दाश्त करती है, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हो सकता है आपको मेरी बात पर अभी यकीन ना आए, लेकिन जो लोग तालीम के मैदान में रहते हैं और बड़ी फिक्र के साथ और मेहनत के साथ चलते हैं, शर्त लगा रहा हूं, बड़ी फिक्र के साथ और मेहनत के साथ बच्चों को लेकर के चलते हैं, उनकी मेहनत को वही जानते हैं या अल्लाह जानता है। उनकी एक एक अदा के ऊपर उस्ताद अपनी मेहनतों को, अपने तकाज़ों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, तब जाकर के ये हीरे तैयार होते हैं। और अगर उस्ताद तो है लेकिन फिक्र नहीं है, मेहनत नहीं है, उम्मत के इन बच्चों को बनाने का, संवारने का उसके दिल में जज्बा नहीं है, तो उसके दिल के अंदर ऐसा दर्द और ऐसी कुड़न भी नहीं हो। अल्लाह हमारे हर तालीमी इदारे में ऐसे असातिज़ा, ऐसे मुअल्लिमीन और ऐसे टीचर नसीब फरमाए। आप देखते हैं जो उस्ताद मेहनत करता है, कोशिश करता है, वो किसी को जाके बताता भी नहीं कि मेरी क्या मेहनत है, मैं कैसी मेहनत कर रहा हूं, आकर के देख लो, लेकिन ऑटोमेटिक और खुद ब खुद उसकी मेहनत महल्ले में, महल्ले से बस्ती में, और बस्ती से आगे पूरे इलाके के अंदर अल्लाह उसकी तारीफ के गुण लोगों के जरिए गिनवाना शुरू कर देते। हमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बच्चों पर मेहनत करने वाले इन मुअल्लिमीन और इन असातिज़ा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने
दुनिया के अंदर नबी और रसूल बना करके मबूस फरमाया है ना, नबी और रसूल बना करके भेजा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और रसूल बनाने के जो मकासद कुरान करीम के अंदर बताए हैं, उन मकासद में जो शुरू के 2 मकसद हैं, मकातिब के मदारिस के असातिज़ा उन्हीं 2 मकसदों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यहाँ 3 मकसद है, तीनों मकसदों को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। नबी को अल्लाह ने दुनिया के अंदर क्यों भेजा? ताकि वो लोगों के सामने कुरान करीम की तिलावत करके सुनाए। उस्ताद बस्ती के लोगों को, बस्ती के बच्चों को कुरान करीम पढ़ पढ़ करके बताता है, उनके सामने तिलावत करता है और क्या करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और उनको कुरान सिखाता है और हिकमत की बातें सिखाता है। वयुज़क्कीहिम, और क्या करता है, उनके दिलों को नबी साफ करने की कोशिश करते हैं। अच्छे मुअल्लिम की जिसका बुजुर्गों से रब्त हो, इस्लाही ताल्लुक हो, वो मुअल्लिम भी बस्ती के लोगों को भी और बस्ती के बच्चों और बच्चियों को भी सुधारने की, संवारने की, उनकी जाहिरी और दिल की जिंदगी दोनों को बनाने की वो कोशिश करता है। माँ बाप तवज्जो नहीं करते हैं तो बच्चा जैसे ही सुबह को मकतब में दाखिल होता है, उस्ताद देखते ही फौरन कहते हैं तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा लिबास अच्छा नहीं है, तुम्हारे नाखून बड़े हुए हैं, इनके अंदर गंदगी है, तुम आज कपड़ों को धुल करके नहीं आए, गुस्ल करके नहीं आए। तो ये जाहिरी सफाई की भी मुअल्लिम और उस्ताद मेहनत करता है, और बातनी तौर पर भी बच्चों को अच्छी आदतों का पैकर बनाने की कोशिश करता है। उनको सिखाता है सच बोलो, झूठ मत बोलो, वादा पूरा करो, वादा खिलाफी मत करो, किसी को धोखा मत दो, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों के साथ शफकत और मोहब्बत का मामला करो। ये सारे काम मकातिब के मदारिस के असातिज़ा करते हैं, सिखाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक हदीस में अपना एक मकसद बयान करते हुए फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे दुनिया के अंदर अल्लाह ने नबी और रसूल के साथ मुअल्लिम और उस्ताद भी बना करके भेजा है। तो उस्ताद का मनसब और रुतबा जिसको मिल जाए और अल्लाह ने उसके अंदर काबिलियत भी रखी हो, दुनिया के अंदर इससे बड़ा और कोई मनसब और कोई ओहदा हो नहीं सकता है। जो मेहनतें इनकी होती है, घरों के अंदर माँ बाप की भी वो मेहनतें हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों के बारे में भी फिक्र करने की जरूरत है, और बच्चों के मुअल्लिमीन और उनके असातिज़ा के साथ अच्छा सलूक और उनके साथ मोहब्बत रखने की भी हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। जिन माँ बाप के दिलों में अपने बच्चों के उस्ताद कदर होती है, अजमत होती है, मोहब्बत होती है, अल्लाह की नस्लों के अंदर दीन को और इल्म दीन को बाकी रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे वो मामूली चीज़ नहीं। इसलिए ये तीसरी बात कि हमें इसके ऊपर भी खास तौर से तवज्जो देने की बहुत
चौथी बात, हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में नौजवान साथियों से खास तौर से कहूँगा कि असातिज़ा जैसे मकतब में, मस्जिद में बच्चों की तालीम तरबियत की फिक्र करते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में मुकम्मल तौर पर फिक्र करने की कोशिश करें। हमारे समाज में उमूमी तौर पर दीनी तालीम का जो माहौल था या होना चाहिए था, अब उसमें बहुत गिरावट आ रही है। हम दुनिया के माहौल से मुतासिर होकर के या दुनिया की हिर्स और लालच में आकर के हम खुद ही अपनी औलाद के लिए जालिम बन जाते हैं। कम उम्री में तालीम को खत्म करके माश के अंदर और कमाई के अंदर उनको लगाने की फिक्र करते हैं। क्यों? हम जवानी में बड़ा मुश्किल काम करते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं वो हैरत करते हैं कि आपके इलाके के लोग इतने मजबूत मजबूत पत्थरों को तोड़ देते हैं। हार्डवेयर का काम कहीं पर भी जाओ, आपके लोग उसको अंजाम देने की, लोहा कूटने की वही लोग कोशिश करते हैं। जब इतनी सख्त मेहनत करते हैं, 40-45 के बाद आजाद जवाब देना शुरू कर देते हैं। अब क्या करें? अब बच्चा 12 साल का, 13 साल का हो गया, इसको कहीं मजदूरी पे भेज दो, ये कम से कम रोजाना 300-400 रुपये तो कमा करके लाएगा। अभी ये बच्चा है, इसकी आदत कमजोर, तालीम नाकिस, तरबियत नाकिस। एक मुसलमान को जिस तालीमी और तरबियती माहौल में रहना चाहिए, उस माहौल के अंदर अभी ये मुकम्मल तरीके से रहा नहीं है, और माश के लिए, कमाई के लिए कहीं जाएगा तो जाने के बाद वहां कैसा माहौल होता है हम और आप रोजाना सुनते रहते हैं। वो बच्चा भी उस माहौल में ढलेगा और ढलने के बाद वही बुरी आदतें, वही बुरी खसलतें और वही बुरा माहौल उसकी जिंदगी की तरफ भी मुंतकिल होगा, और होते होते 5-10 साल तो हो सकता है वो माँ बाप के लिए कुछ सहारा बन सके, लेकिन 25 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते उस बुरे माहौल के नताइज ये सामने आएंगे कि अब वो बच्चा माँ बाप के लिए दर्द सर बन जाता है। नशे का आदी हो गया, शराब का आदी हो गया, सिगरेट का आदी हो गया, गुटखे का आदी हो गया। नमाज उसकी जिंदगी में नहीं, तिलावत उसकी जिंदगी में नहीं, खुदा का खौफ उसको मालूम नहीं कि क्या चीज होती है, खुदा क्या होता है, रसूल क्या है, इस्लामी तालीमात क्या है, एक इंसान को और एक मुसलमान को जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में नहीं है। वही बच्चा माँ बाप के लिए, खानदान के लिए आगे चल करके बदनामी का और दर्द सर का जरिया बन जाता है। हमारे यहाँ के कुर्ब जवार के 2-3 मार्केट में आप जाकर के देखो, इस्माइल का सबसे ज्यादा कारोबार, सबसे ज्यादा नशा राजपूत या मुसलमान करते हैं। कोई बनिया आपको नशे में नहीं मिलेगा। और दूसरी कौमें जो तालीम से जुड़ी हुई है, जो अपना मुस्तकबिल और फ्यूचर को सोचती है, वो अपने बच्चों को इन बुरी आदतों के अंदर पढ़ने कभी नहीं देते हैं। और हम हैं कि अपने बच्चों को 15-16 साल की उम्र में बेलगाम छोड़ देते हैं। उनके दिन कहाँ गुजर रहे हैं, रातें उनकी कहाँ गुजर रही है।
किनके सोहबत के अंदर वो उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, माँ बाप को इसका कोई होश नहीं। आज होश नहीं है, कल को ये हमारी दुनिया भी बर्बाद करेंगे और आखिरत भी बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवानों, वक्त बड़ा नाजुक आया है, हालात बड़े खतरनाक आए हैं। ये उलमा, स्कूल और कॉलेज से लोग जुड़े हुए लोग चीख चीख करके जो आपको कह रहे हैं, इसके पीछे इनको कोई लाखों रुपए नहीं मिल रहे हैं कि आप जाओ कौम के अंदर और ये भाषण देकर के आओ, हम आपको 5,000 रुपये देंगे। हमें तो कोई 500 रुपये भी नहीं देता। लेकिन इनकी एक फिक्र है, इनकी एक कुड़न है, इनका एक दर्द है कि हमारी कौम और हमारा माशरा किस रुख के ऊपर जा रहा है और किस रुख के ऊपर इनको जाना चाहिए। हमारे पास स्कूली तालीम मजबूत नहीं, कॉलेज की तालीम मजबूत नहीं, मकातिब मदारिस की तालीम को हम मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी औलाद को भेजने के लिए तैयार नहीं। एक उस्ताद का तमाचा, उस्ताद की एक हल्की सी छड़ी हम अपनी औलाद के बदन के ऊपर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। जब हमारा नजरिया ये बन गया कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यही बच्चे ड्राइविंग में जाते हैं, गाड़ी मालिक के हजारों थप्पड़ खाते हैं, यही बच्चे किसी वेल्डिंग की दुकान पे जाते हैं, किसी ठेके पे जाते हैं, किसी और जगह माश के लिए जाते हैं। इन बच्चों से पूछे कितनी गालियां और कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती। हम अच्छी जगह, अच्छे मौके पर और तालीम और तरबियत के मैदान में अपनी औलाद की फिक्र नहीं करेंगे और उनकी तकलीफ को हम सहने की, बर्दाश्त करने की अपने अंदर फितरत और मिजाज नहीं बनाएंगे, तो मेरे बुजुर्गों, हमारे बच्चों की सही तालीम और सही तरबियत का इंतजाम नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है 18-20 साल से पहले किसी बच्चे को हम कमाई के लिए, माश के लिए भेजें, ये तसव्वुर और ये फिक्र अब ज़हनों से निकाल दो। अगर हमारे पास दीन की तालीम नहीं होगी तो बुजुर्गों, दुनिया की जिंदगी भी इत्मीनान से नहीं गुजरेगी और आखिरत में अल्लाह क्या मामला फरमाएंगे, अल्लाह ही बेहतर जानते। दुनियावी तालीम नहीं होगी, 12वीं का 10वीं का सर्टिफिकेट हमारे पास में नहीं होगा। सुन रहे हैं हम भी, आप भी सुन रहे हैं, हुकूमत चलाने वाले लोगों की नीयतें बहुत खराब हो रही है। आप बगैर सर्टिफिकेट के हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, मेडिकल पे नहीं जा सकते, मार्केट में घुस करके आप कोई कारोबार नहीं रख सकते। और अंदरूनी तौर पर अब ये भी मंसूबा बनाया जा रहा है कि जिन लोगों के पास डिग्रियां ना हो, उनको घरेलू कामों के लिए, जानवरों के पालने के लिए भी ये चीजें आगे चल करके हमारे लिए इंतहाई लाजमी हो जाए और हम बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें दोनों तालीम के बारे में फिक्र करने की इंतहाई सख्त जरूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, ईमान वालों को, इल्म वालों को, अगर ईमान कामिल है, इल्म अच्छा है, अल्लाह हमको बहुत बुलंद मर्तबा अता फरमाते हैं। दुनिया में अल्लाह इल्म वालों को, ईमान वालों को
कभी जलील और रुस्वा नहीं फरमाए। ये हमारे ईमान की कमी है, आमाल सालिहा की कमी है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर दुनिया के अंदर अल्लाह ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि मुसलमान हर जगह परेशान। ये हमारा कसूर है। सऊदी अरबिया में चले जाओ, वहां के हुक्मरान बैठ करके जिन चीजों को उलमा ने कुफ्र और शिर्क करार दे दिया है, वो कॉलेजों और स्कूलों में उन चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हुकूमतें और ये मुसलमान बर्बाद नहीं होंगे, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक नहीं होंगे, तो अल्लाह की तरफ से और कौन सी चीज हमारे लिए आएगी। और याद रखना, इस्लाम हुकूमतों से नहीं फैला है। इस्लाम, आप पूरी तारीख को उठा करके देखेंगे, आम तौर से इस्लाम उलमा, सुलहा, सूफिया, औलिया और आम मुसलमानों की मेहनत और कुर्बानियों से ईमान और इस्लाम दुनिया के अंदर फैला। हमारे मुल्क के अंदर कोई जिहाद नहीं हुआ था कि उस जिहाद के जरिए हिंदुस्तान में इस्लाम आया। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम अरब के तिजारती काफिला के जरिए आया। उस तिजारती काफिले ने, जहां वो तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, उस तिजारत और कारोबार के साथ वो इस्लाम को भी फैलाने की कोशिश करते थे। तो इस्लाम का फैलाना, दीन को फैलाना सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है। आप जिस मैदान में रहते हैं, जिस जगह आपका असर और रसूख है, आप वहां लोगों के सामने अपने अखलाक पेश करें। लोग खुद ब खुद आपके अच्छे अखलाक देख करके इस्लाम के तई नरम हो जाएंगे। और बहुत से लोग तो आजकल दुनिया में लाखों की तादाद में लोग इस्लाम पढ़ पढ़ करके कबूल करेंगे। हमारे यहाँ लोग पढ़ते नहीं, अमेरिका में और यूरोप में लोग किताबें पढ़ते हैं। रोजाना का उनका मामूल कई सौ सफ़ात के पढ़ने का है। लंदन में, अमेरिका में यौमिया सैकड़ों लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह का निजाम, किसी जगह के मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे, अल्लाह दूसरी जगह के लोगों को इस्लाम की तरक्की के लिए खड़ा करते हैं। अफ्रीका के वो जंगलात, अफ्रीका के वो ममालिक जहां हबशी लोग डाका डालने में और दूसरी बुराइयों के अंदर मुब्तला थे, अल्लाह ने उलमा, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत की बरकत से इतने बड़े बड़े इदारे कायम करवा दिए कि हर साल एक एक इदारे से फारिग होने वालों की तादाद 1000-1500। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम ईमान से मुंह मोड़ोगे, अगर आमाल सालिहा से मुंह मोड़ोगे, इस्लामी तालीमात से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, दुनिया के किसी और खित्ते में मैं दूसरे लोगों को खड़ा कर दूंगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, जो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे बल्कि तुमसे बहुत अच्छे होंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हालात की नज़ाकत, हालात की खतरनाकी को देखते हुए हमारे जवानों को संभलने की बहुत सख्त जरूरत है। और हमारे जो ये छोटे छोटे नासमझ बच्चे हैं, इन नासमझ बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में माँ बाप को भी बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है और असातिज़ा को भी बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। एक 5वीं बात मैं कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। हमारे मुआशरे के अंदर, कौम के अंदर, समाज के अंदर
अच्छाई को फैलाने वाले लोगों की तादाद बड़ी कम है, बुरी आदतों को, बुराइयों को फैलाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। अल्लाह के यहां एक उसूल है और दुनिया के लोगों का भी उसूल है, जिसके नेक आमाल ज्यादा होते हैं, बुराइयां भी है, हर इंसान में बुराई है, लेकिन नेक आमाल ज्यादा है, अच्छी आदतें ज्यादा अच्छी है, बुरी आदतें कम है। दुनिया का हर आदमी कहता है ये इंसान बहुत अच्छा है, और अल्लाह के यहां भी जिसकी नेकियां ज्यादा होगी अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, जिसके नेकियों का के तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? भारी हो जाएगा। ये नहीं फरमाया कि पूरे पलड़े में नेकियां ही नेकियां, नहीं, नेकियों का पलड़ा भारी है, बुराइयों का पलड़ा हल्का है। अल्लाह कहते हैं अच्छी जिंदगी, मेरी रजा वाली, तेरी रजा वाली, खुशनुदी वाली अच्छी जिंदगी के अंदर जन्नत में चला जाए, फी जन्नतिन आलिया। अल्लाह का उसूल है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हर जगह ये बात कहने की कोशिश की जाती है, खास तौर से मैं नौजवान साथियों से कहता हूं कि हमारा और हमारे बुजुर्गों का तालमेल किया जाए हुलिये के एतबार से, लिबास के एतबार से, खान पान के एतबार से, वज़ाक़ता के एतबार से, अच्छी और बुरी आदतों के एतबार से। बाप बूढ़ा है, बेटा जवान है, बुरी सोहबत में चला गया, आम माहौल ये बनता जा रहा है। बाप की जिंदगी और बेटे की जिंदगी में कहीं कोई तालमेल बैठ ही नहीं रहा। बाप नमाज का पाबंद है, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है, नेक लोगों का लिबास पहनता है, अच्छी आदतें इख्तियार करने की कोशिश करता है। बाप ने बच्चे की अच्छी फिक्र नहीं की, वो बुरे माहौल में चला गया। उसकी शक्ल और सूरत, उसकी आदतें, उसका नमाज रोजा बाप के मुकाबले में बिल्कुल सिफर और जीरो। अगर हमारी नौजवान नस्ल, नौजवान पीढ़ी इसी रास्ते के ऊपर चलेगी तो बताओ आपकी ये औलाद कल को निकल करके जब मैदान में आएगी तो इनका क्या हाल है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश है, बुरे लोगों की सोहबत बिल्कुल इख्तियार न करें। नशे नाम की किसी चीज के बिल्कुल करीब मत जाओ। जिंदगी के जिस मैदान में भी रहो, पाक और साफ रहने की कोशिश करो, और जहां जैसा मौका मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर साथी नमाज सीखा हुआ है, नमाज पढ़ने की कम से कम वो हर जगह कोशिश करे। घर में हो, ठेके पे हो, मजदूरी पे हो, मार्केट में हो, दुकान में हो, जहां भी रहे नमाज पढ़ने की वो मुकम्मल तरीके से फिक्र और कोशिश करें। अच्छी सोहबत में रहेंगे इंशाअल्लाह अच्छी आदतें पैदा हो। बुरी सोहबतों में रहेंगे नशा जिंदगी में आएगा, वज़ाक़ता बदल जाएगी, बदकारियां जिंदगी में आएगी, होते होते हम शराब के भी आदी हो सकते हैं। हम रोजाना के वाक़यात सुनते हैं और हालात को भी देखते हैं। इसलिए मेरी पूरे तमाम लोगों से और ख़ास तौर से नौजवान साथियों से ये गुजारिश है कि आप इस बात को दिल पर लेने की कोशिश करें कि हमारे उलमा जो ये बात कह रहे हैं ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम दुनिया के दूसरे मजहब और धर्म के लोगों को देख करके हम उन लोगों को अपना आइडियल और नमूना बनाते हैं,
जो वो काम करते हैं जो खालिस अल्लाह की नाराजगी वाले काम। हम उनकी देखा देखी में अपनी शक्ल सूरत को भी उसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी रोजी को भी उसी तरह हलाल हराम की तमीज किए बगैर कमाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह खान पान हम लेने की कोशिश करते हैं। देख लो, हमारे बूढ़ों की सेहत तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और जो नौजवान नशे के आदी हो गए, ऐसा लगता है कि 5-7 साल के बाद कब्रिस्तान में पहुंच गए। चेहरा चिपका हुआ, बदन पर मामूली गोश्त, और लगता है रगों में कहीं खून है ही नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है हमारी कोई रग तलाश करने। ये सब क्यों हो रहा है? हम नशे के आदी हो गए, घी हम खा नहीं सकते, अच्छी ग़िज़ा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अच्छा खान पान हम कर नहीं सकते। हमारे 60-70 साल के बूढ़े बुजुर्ग आज भी माशाअल्लाह बाजरे की सुबह को 2 रोटी दही के साथ खाते हैं, और हमारा ये नौजवान उठते ही 2 कप चाय पीता है और आधी रोटी खा करके घर से निकलता है। ये सेहत का क्या आलम होगा? हमारी ये सेहत है तो हमारी औलाद की आगे चल करके क्या सेहत बनेगी, उनका क्या स्वास्थ्य और उनकी क्या जिंदगी बनेगी। ये सारी चीजें हमको दावत देती है, हमको ये फिक्र दिलाती है कि हम अपनी सेहत को, अपनी दुनिया की जिंदगी को भी अच्छी बनाने की कोशिश करें और आखिरत को भी अच्छी बनाने की कोशिश करें। ये आखिरी बात थी। उसके बाद एक बात और ज़मीने के तौर पर, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख शब-ए बारात है। आज की रात शब-ए बारात की इबादत करनी चाहिए, हलवा नहीं पकाना चाहिए, कोई किसी की रूहों को ला करके जमा नहीं कर सकता। ये अल्लाह के इख्तियार की बात है। ये एक रस्म चली आ रही है, इसको हमें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस रात में अल्लाह की तरफ से आइंदा साल की जो तकदीर मुअल्लक थी वो फरिश्तों के हवाले की जाएगी। आइंदा साल किसकी मौत आने वाली है, किसकी रोजी में कितना इजाफा होगा, किसको बीमारी आएगी, किसको सेहत मिलेगी, ये सारी चीजें आज की रात में अल्लाह फरिश्तों को तक़सीम फरमाए। इबादत की रात। इसके साथ अगर हो सके तो कल का रोज़ा रखना चाहिए, नफिल रोज़ा रखना चाहिए अगर सहूलत से रख सकते हैं। और उसके 15 दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बरकत वाला, अल्लाह की रहमतों को खींच करके दुनिया के अंदर लाने वाला महीना शुरू हो रहा है। उस महीने की भी हमें पूरी कदर करने की कोशिश करनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस महीने के आमाल की अंजाम दही के लिए और सही कदर के लिए 2 महीने पहले से तैयारी शुरू करवा देते। तो हमें भी उस महीने को अच्छी तरीके से वसूल करना है। क्या करना है? वसूल करना है। कैसे वसूल करेंगे? रोज़ा रख करके, नमाजों की पाबंदी करके, नमाज तरावीह की पाबंदी करके, कुरान पढ़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ करके। और एक बात सुन लो, मोबाइल थोड़ा बंद। अगर हम इस मुबारक महीने में ज़्यादा आमाल अंजाम नहीं दे सकते हैं तो इस बात की तो कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में गुनाह हम कम से कम करें। क्या करें? आजकल तो डॉक्टर लोग ये चीज बतलाते नहीं हैं, डॉक्टर भी सारे मशीनों पर चले गए हैं। अब पुराने जमाने के जो हकीम होते थे, नब्ज देख करके बीमारी बताते थे और इलाज तजवीज करते थे, और एकदम कोई इलाज नहीं देते थे, आहिस्ता 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 इलाज देते थे। एकदम कोई बीमारी खत्म नहीं होती। अंग्रेजी दवा से जहां बीमारी, एक बीमारी एकदम से रुकती है, चंद
थोड़ी मुद्दत के बाद अंदर से दूसरी बीमारी पैदा होना शुरू होती है। ये इसकी खासियत है। तो पुराने जमाने के जो हकीम लोग होते थे वो कहते थे ये दवा तो दे रहे हैं आपको, लेकिन ये दवा सही कारगर उस वक्त में होगी जब हम आपको जो परहेज और एहतियात बतला रहे हैं, क्या बतला रहे हैं? परहेज और एहतियात बतला रहे हैं, वो परहेज और एहतियात आप इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी आपकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। आजकल शुगर वालों को देख, डॉक्टर कहते हैं एहतियात करो, लेकिन मिजाज है हर एक का अपना अपना। बहुत सी मर्तबा तबीयत पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो जो चीज़ इस्तेमाल ना करनी चाहिए वो भी हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो इलाज के बावजूद एहतियात ना होने की वजह से जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो हम इस मुबारक महीने में, और मुबारक महीने में नहीं मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, पूरी ज़िंदगी ये उसूल याद रखें। अगर हम नेक अमाल बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे सहाबा ने किए, उलमा ने किए, बुजुर्गों ने किए, रात रात भर नवाफिल पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, दिन में थोड़ा सो लेते थे, पूरी पूरी रात अल्लाह की याद में गुजारते थे, उतना अगर हम नहीं कर सकते तो जितना हमसे हो सके उतने अमाल करें, लेकिन गुनाहों से ज्यादा बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये मुबारक महीना हमारा वसूल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, तरावीह के लिए आते हैं, मगरिब के बाद घर से निकल करके मस्जिद के बाहर 5 साथी उधर बैठ गए, 5 उधर बैठ गए, 5 उधर बैठ गए, फुला ऐसा है, फुलानी ऐसी, आज मैंने उसको यूं कहा, उसने मुझको यूं कहा। ये सारी कीमतें लगी बुझी करके हम जो तरावीह की नमाज पढ़ते हैं उसका सवाब भी हम बेकार करते हैं। नेक आमाल गुनाहों की वजह से और बुराइयों की वजह से बिल्कुल खत्म हो गए। जैसे एक हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों का आपसी इख्तिलाफ, खानदानों का आपसी इख्तिलाफ इतना खतरनाक है, कोई आदमी नाई के पास जाए और उसको कहे उस तरह से मेरे सर के सारे बाल साफ कर, तो वो उस तरह लगाता है तो सर के सारे बाल साफ हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे आपसी इख्तिलाफ जैसे नाई का उस तरह बालों को गूंजता है, तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात दीन को और अमाल को इसी तरह साफ करते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे दरखास्त कि मुबारक महीना जो आ रहा है हम उसको मुकम्मल तरीके से वसूल करने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा आमाल ना कर सकें या कुरान पढ़े हुए नहीं है, ज़्यादा तिलावत नहीं कर सकते, ज़्यादा सदका खैरात नहीं कर सकते, हमारे पास माल नहीं है, ज़बानी गुनाह, आँख का गुनाह, कान का गुनाह, हाथ का गुनाह, पाँव का गुनाह, इन तमाम गुनाहों से हम बचने की मुकम्मल कोशिश करें। और एक बात और याद रखो, जो लोग बड़े मोबाइल रखते हैं, रमज़ान मुबारक में जहाँ तक हो सके नेट का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर कोई अमल नहीं हो रहा है, चादर तान करके सो जाएं, अल्लाह का नाम लेकर के। ये सोना भी इंशाअल्लाह आपके लिए इबादत में लिख दिया जाए, लेकिन गुनाह कम से कम। बिल्कुल अगर आदत पड़ी हुई है किसी बुराई की, किसी गुनाह की, आँख का गुनाह है, जबान का गुनाह है, कान का गुनाह है, इन सारे गुनाहों को हम कम से कम करेंगे, अल्लाह हमारी मदद और नसरत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात ने जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है, जिन लोगों ने जिस तरह की भी कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला सब लोगों की कुर्बानियों को अपने यहाँ कबूलियत अता फरमाए। और Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.